हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब प्रभु श्री राम की सेना समुद्र के किनारे बैठी हुई थी और ये सभी लोग सोच विचार कर रहे थे कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। सभी जितने भी सेनापति थे, कोई कोई रास्ता बताता था, कोई कैसे बताता था। तब विभीषण जी ने भी अपनी राय दी कि समुद्र देव आपके कुल देवता हैं, आप इनकी विनती करिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, हो सकता है कि ये आपकी बात को सुन लें और आपको लंका तक जाने का मार्ग दे दें, रास्ता दे दें। तब लक्ष्मण जी थोड़ा नाराज़ होते हुए बोले कि ये कौन सी बात होती है कि हम इनका इंतज़ार करें और इनकी विनती करें, इनकी प्रार्थना करें, हमें जाने की थोड़ा जल्दी है। तब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए बोलते हैं कि होगा वही जो आप लक्ष्मण जी चाहते हैं, लेकिन अगर विभीषण जी ने कोई बात कही है तो थोड़ा उसको भी सुन लिया जाए। तब प्रभु श्री राम जी बैठ करके समुद्र देव की प्रार्थना करने लगे, उनका विनती करने लगे कि आप हमें रास्ता दीजिए, हम लंका तक पहुँचें। लेकिन समुद्र देव को कोई फर्क पड़ा नहीं। इसके आगे की कथा आप लोगों को विस्तार से सुनाते हैं, कथा में बने रहिएगा, बहुत ही आनंद आप लोगों को आएगा। जय श्री राम। खरब के आगे नील, एक खरब 10 खरब, एक नील 10 नील, उसके बाद एक पद्म। बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। रावण पूछा वहां सबसे वीर योद्धा कौन है? बोले वीर का पता नहीं चला, सबसे कमजोर का पता चला। पूछा रावण कौन है? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, जो यहां आग लगा कर गया है, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं है वहां पर। अच्छा, उन दोनों ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण ने उनको भी मार करके भेजा है। दोनों भगवान के पास आए। ऋषि थे, श्राप के कारण असुर बने थे, अपने अपने स्वरूप को प्राप्त करके अपने आश्रम गए। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सको तब भय विलोई। मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध, बोले लक्ष्मण जी से निकालो धनुष बाण, अभी सोख लेता हूं समुद्र। भगवान जैसे बाण रखकर खींचे कान तक, हाहाकार मच गया। समुद्र नारायण प्रकट हो गए, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करिए मेरी प्रभु। भगवान ने कहा मार्ग क्यों नहीं दिए? समुद्र बोले प्रभु हम जड़ हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप समुद्र पार करना चाहते हैं ना, मैं उपाय बता रहा हूं। आपने मर्यादा बनाई है, आपको मुझे बांधना पड़ेगा। भगवान पूछे कैसे? समुद्र देवता ने कहा आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, इनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप लोग रामेश्वरम गए हैं? रामेश्वरम कौन कौन गया है? धामो गए हैं। कभी रामेश्वरम गए हो तो याद करिए, जो नहीं गए तो जाकर देखिएगा। जहां भगवान का मंदिर है वहां सामने जो समुद्र है, वहां समुद्र में लहर नहीं है, समुद्र शांत है। क्यों? अब तक समुद्र अपने वचन का निर्वाह कर रहे हैं। देखिए रामेश्वरम के भगवान मंदिर का दर्शन हो गया। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। आप नहीं गए? कहियो ना कहीं पहुंच जीवा। समुद्र देवता ने कहा प्रभु मैं भी लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? बोले समुद्र देवता उत्तर दिशा में छोड़िए, राक्षस मर जाएंगे। समुद्र देवता अपने घर गए। निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भाए, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। कहि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सच मना। कहि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। समुद्र नारायण प्रणाम करके अपने घर गए। इधर कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ है। भगवान ने समुद्र के किनारे भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम भगवान है। कभी जीवन में जाकर एक बार दर्शन अवश्य करिएगा। भगवान राम जी कहते हैं स्थापना करने के बाद कि जो मनुष्य एक बार अपने जीवन में रामेश्वरम भगवान का दर्शन कर लेगा, वो शरीर छोड़ने के बाद सीधे भगवान के लोक को प्राप्त होगा, इधर उधर कहीं नहीं जा सकता।
राम जी कहते हैं जो एक बार गंगा जल लाकर चढ़ा देगा रामेश्वरम भगवान पर, भगवान शंकर उस जीव को साजुज्य मुक्ति प्रदान कर देंगे। राम जी कहते हैं जो सेवा करेगा रामेश्वरम भगवान की, भगवान रामेश्वरम उसको मेरी भक्ति प्रदान कर देंगे। और कपियों द्वारा निर्मित राम जी कहते हैं इस सेतु का जो दर्शन कर लेगा वो अपने अपार भवसागर को बिना कुछ श्रम किए ही पार कर जाएगा। ये उस सेतु की महिमा हुई। कपियों को लेकर भगवान लंका पहुंचे। नगर के बाहर एक सुबेल नाम के पर्वत के तलहटी में भगवान रुके। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए, लेकिन समझाया उसी को जा सकता है जो समझना चाहे। रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ और पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। हनुमान जी महाराज सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। तीसरे दिन युद्ध में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जब जगा और जब पूरी बात सुना तो रावण पर बहुत गुस्सा आया। बोला, मूर्ख रावण, तुझे पता है तुमने किसका हरण किया है? तुमने जगदम्बा का हरण किया है। जगदम्बा का हरण करके कल्याण ढूंढ रहे हो अपना। भगवान को बुला ही लिए हो यदि यहां तो ठीक है। आज कुंभकर्ण भी मुक्ति प्राप्त करने जा रहा है। कुंभकर्ण भगवान के सामने गया, भगवान ने उसको भी गति प्रदान की। उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने राम जी के कहने पर मेघनाथ को गति दी। जब रावण सबको मुक्त करा लिया तो अब अंत में स्वयं युद्ध करने चला है। कई दिनों तक युद्ध हुआ राम जी और रावण में। प्रभु बार बार उसके सिर को, भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार उतनी नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। तब विभीषण जी ने कहा राम जी से, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप इसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे। जैसे विभीषण जी ने बताया भगवान 31 बाण निकाले, खींच कर छोड़ दिए। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में लगा रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रघुहतौ पधारी, कहाँ राम रघुहतौ पधारी, कहाँ राम रघुहतौ पधारी, कहाँ राम रघुहतौ पधारी। जोर से चिल्लाया रावण, कहाँ है राम? अभी दौड़ा कर मारता हूं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई। श्राद्ध कर्म हुआ। विभीषण जी लंका के राजा बने। सीता मैया को लेकर विभीषण जी आए। ये असली सीता जी है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में। इसलिए अपनी सीता जी को अग्नि से वापस बुलाने के लिए भगवान ने यहां नाटक किया, झूठी अग्नि परीक्षा ली, जिससे प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर निकल गई। ये रहस्य कोई जान भी नहीं पाया। अमृत की वर्षा कराई राम जी ने इंद्र से बोलकर। सारे कपि भालू जो मरे थे जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण आकाश से लुटाने लगे। जितने बानर सब लूट लूट कर सब पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर उल्टा पुल्टा पहन लिए। नीचे वाला हाथ में पहन लिए, हाथ का पांव में पहन लिए, उल्टा पुल्टा सब पहन के राम जी के पास आकर कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी खूब ठहाका मार के हंसे। बोले, आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं पंडित जी, इंद्र देख ले तो बेहोश हो जाए। भगवान ने कहा जाकर आनंद में रहिएगा, किसी से डरिएगा मत। इसके बाद मुख्य मुख्य बानरों को लेकर हनुमान जी को, जामवन जी को, गौ गवाक्ष द्विज महेंद्र सठ निसठ विभीषण जी को लेकर मैया भैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठकर चले। जय घोष हुआ है, इज चलता विमान को लाद होए, चलता विमान को लाद होए, जय रघुवीर कहई सब कोई, जय रघुवीर कहई सब कोई। भगवान चले मैया को दर्शन कराते स्थान पर। तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग से राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप सीधे अयोध्या जाइए और जाकर भरत जी को सूचना दीजिए, मैं पहुंचने वाला हूं।
इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए, केवट भैया से मिले, सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, निषाद राजगुरु से भगवान मिले। इधर एक दिन बचा है राम जी के लौटने में, 14 वर्ष पूर्ण होने में। भरत जी अपनी चिता सजा चुके हैं, अगर भैया कल तक नहीं आएंगे तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। तब तक हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके अरे सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कैसे गई? सहज श्रृंगार। ये बहुत विशेष वार्ता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जीवन में जो जितना सहज रहेगा वो उतना सुंदर होगा। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, यहां मानस में लिखा है। भगत को बनावट से दूर रहना चाहिए। जो अपने को भगत मानता है, मेरी प्रार्थना है उसको बनावट से दूर रहना चाहिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बेटा जितनी बनावट उतनी मिलावट। आप समझिएगा, बिना मिलाए बनेगा नहीं। जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट उतनी गिरावट। इसलिए यदि भक्त हैं तो बनावट से बचिए, जैसे हैं उसको स्वीकार करके और उसी रूप में प्रस्तुत होने का स्वभाव बने। ये जीवन की सहजा अवस्था। बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए, इतना भी न सज लिया जाए कि अपना मूल स्वरूप ही समाप्त हो जाए। विनोद की बात कहूं, कोई कह रहा था कि महाराज एक जगह पति पत्नी गए किसी उत्सव में, वहां बारिश आ गई, तूफान बारिश, सारे लोग भीग गए। पति अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, सबसे पूछ रहा है, आपने मेरी पत्नी को देखा? आपने मेरी पत्नी को देखा? एक बहन जी से जाकर पूछे, बहन जी आपने मेरी पत्नी को देखा? वो बोली, मैं ही हूं। क्यों? इतना मेकअप करके गई थी बहन जी कि पानी आया, हवा बही, सब निकल गया मेकअप। इतना भी न सज लिया जाए कि अपना वास्तविक स्वरूप ही समाप्त हो जाए। जीवन में सहज रहने का स्वभाव बने। मां पार्वती ने मां जानकी को आशीर्वाद दिया तो छंद की पहली पंक्ति, मनुजाहि राचेऊ मिली ही सोबर। कौन? सहज सुंदर सांवरो। मां भवानी ने कहा, हे किशोरी जी, आपके मन में जो रचे हैं वही मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सहज ही सुंदर है, जो सहज है इसलिए सुंदर है, जो सांवले हैं वो आपको प्राप्त होंगे। यहां अवध की माताएं वृंद वृंद समूह में चली। कैसे चली? सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कहीं कहीं तो 1 बजे ट्रेन है तो घर में बताना पड़ता है 11 बजे है। विनोद भैया बहुत जोर से सिर हिला रहे हैं। यदि आपने 1 बजे का ट्रेन 1 बजे घर में बता दिया, फिर पकड़ भय आप छूट जाएगी। कहो, माताएं सहज श्रृंगार करके गईं। कैसे गईं? कनक कलश मंगल भरी थारा। हाथ में स्वर्ण कलश लेके, थाल में मंगल वस्तुओं को लेकर के, गावत पैठहि भूप तुम्हारा। गीत गाते हुए महाराज के घर गई। पहली बात तो समझिए, जीवन में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या बोले? कुछ समझ में आया? कहां कहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए महाराज? बेटी के घर, बिटिया के घर, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और किसी संत महात्मा के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। कहो, सुदामा जी के पास तो कुछ भी नहीं था, हो कुछ नहीं था सरकार, भोजन भी नहीं था। मैया का नाम सुशीला था। हाँ, सुशीला। मैया ने कहा कि आपके तो सखा हैं, राजा हैं, राजा यदि थोड़ा भी देगा ना तो हम लोग के लिए बहुत हो जाएगा। तो 10 दरवाजे मांगने से अच्छा है कि
एक दरवाजे ही मांग लिया जाए। तो पहले तो सुदामा जी बहुत रुष्ट हो गए, कहे कि मेरे सखा हैं, कितनी भी विपत्ति आ जाए सखा के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मैं कैसे मांगने जाऊं। फिर मां सुशीला ने परिवार के बच्चों की गरीबी का ऐसा चित्रण किया, सुदामा जी जाने को तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा सखा भी है तो क्या हुआ, राजा है, तुम कह रही हो राजा मान करके जाइए देंगे, तो राजा के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ मांग करके लाओ तो ले करके जाऊं। तो मैया सुशील आ गई, बगल के घर से तंदुर मांग के लाई ना, चावल, हाँ चावल था, वही था सरकार, थोड़ा सा पोटली में बांध करके लाई। सुदामा जी लेकर भगवान के पास गए। अपनी जो शक्ति सामर्थ्य है लेकर के जाना चाहिए। माताएं अवध की स्वर्ण कलश को लेकर के, थाल में मंगल वस्तुओं को लेकर के गीत गाते हुए, गावत पैठहि भूप द्वारा। और एक बात निवेदन करूं आपसे, यहां बाबा कहते हैं कैसे गई, गावत पैठहि भूप द्वारा। जनक दशरथ जी के दरवाजे माताएं अवध की गई तो कैसे गई, मंगल गीत बधाई गाते गई। ये प्रसंग कहता है किसी के घर के उत्सव में जाना चाहिए तो प्रसन्न मन से जाना चाहिए। यदि चेहरा उतार करके बैठना है तो ना जाइए, अपने घर में बैठिए। किसी घर में उत्सव है और वहां जाकर आप रोने जैसा बासी मुंह बना के बैठ जाइए तो अगला आपको देखकर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपना उत्सव भूल जाएगा। यहाँ माताएं गई, मंगल गीत गाते पहुंची हैं, आरती उतारते हैं रघुनाथ जी की। करी आरती नेवछावर करही, क्या नेवछावर करती हैं, अर्थ धर्म नहीं, अपने मन को नेवछावर करती हैं। देखिए भगवान को हमारे अर्थ की आवश्यकता नहीं है, जो पूरे जगत को देते हैं उनको हम और आप क्या दे पाएंगे, है? भगवान को अर्थ की आवश्यकता नहीं है, भगवान को हमारे मन की आवश्यकता है। इसलिए भगवान शरीर तन परिवार में लगाए रहिए, अर्थ समाज में लगाए रहिए, मन भगवान में लगाए रहिए। इसी व्यवहार से हमारे शरीर का जीवन का उद्धार हो सकता है। माताएं बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं, बार बार शिशु चरण अनि परहि। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ। एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं, क्यों? प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नरविंद। पूरी अयोध्या में लोग बधाई उत्सव मना रहे हैं, चक्रवर्ती जी भी आनंदित हैं। तब तक एक दासी ने आकर सूचना दी, महाराज बधाई हो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके शारद राजा, कहीं न सके शारद राजा, कहीं न सके शारद राजा। दासी ने आकर सूचना दी, महाराज बधाई हो। कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने क्रमशः 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज जीवन के चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी गुरु कृपा की वर्षा भई कि बुढ़ापे में एक नहीं, महाराज के घर में 4-4 पुत्रों ने जन्म ले लिया। अवध का आनंद 4 गुना बढ़ गया। पहले जो उत्सव चल रहा था केवल राम जी के जन्म का था, उस उत्सव के मध्य में ही 3 भैया आए
और गोस्वामी जी कहते चारों भाइयों के आ जाने के बाद अवध का वह सुख संपत्ति समय